बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है उसको पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उसका डिक्टेशन दूंगा। उच्चतम न्यायालय, च करें उच्चतम और नल कर दें उच्चतम न्यायालय, न से न्यायालय पढ़ना, उच्चतम न्यायालय। कार्यान्वित करने के लिए, लाइन से ऊपर लिखें कार्यान्वित। अब करने के लिए डिजाइनिंग करना है और ल बनाना है। कार्यान्वित करने के लिए, ये करने आपको ऑटोमेटिक पढ़ना है। शुरू कर दी है, लाइन को काट के शुरू कर दी है। जा रहा है, जा रहा है। विशेषज्ञ समिति, विशेषज्ञ समिति। किया जा रहा है, किया जा रहा है। शामिल करने के लिए, शामिल लिखा और करने आ गया, इसको डिजाइनिंग करके ये ल लगा दे पास में, शामिल करने के लिए। समय के अंदर, समय लिखें और न छोटा लिखें, अंदर का सब चिन्ह लगा दें, समय के अंदर। तैयार किया गया है, त से तैयार, यहीं से किया गया है, तैयार किया गया है। चल रहा है, चल लघु डबल कर दें, हे बना दें, चल रहा है। द्वीप समूह, लाइन को काट के द्वीप समूह बड़ा गोला लगाएं। विशेष कठिनाई, विशेष का सब चिन्ह, विशेष और ठना लगा दें, कठिनाई और आई लगा दें यहाँ पर, तो विशेष कठिनाई। रहने वाले लोग, रहने वाले लोग। सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी और र लगा दें, सरकारी मशीनरी। साल दर साल, साल दर साल। सोच समझकर, सोच को लाइन को टच करें और समझ को घेरा करके लाइन को बड़ा करके डबल कर दें, सोच समझकर। कुछ समय के लिए, कुछ का सब चिन्ह है, समय लगाएं और लिए कर दें, कुछ समय के लिए। आर्थिक कार्यसूची, डाउनलोड र था निकल जाएगा, आर्थिक कार्य सूची, आर्थिक कार्य सूची। आगे देखें, के बारे में, के बारे में। किस आधार पर, किस आधार को डबल कर दें, किस आधार पर। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक कसौटी पर, ये डाउनवर्ड आर करके आर्थिक, यहीं से कसौटी बड़ा कर दें, आर्थिक कसौटी पर। डबल आउटलाइन काम कर रही, यहाँ से आर्थिक और यहीं से कसौटी पर। सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अलग किया जा सके, डाउनवर्ड ला करके अलग किया जा सके। ज़रूरत से अधिक, लाइन को काट के ज़रूरत आधा करें, ज़रूरत से और क लगा दें, ज़रूरत से अधिक। ज़रूरत से कम, लाइन से ऊपर करके लाइन को टच काट के ज़रूरत से कम, ज़रूरत से अधिक में क निकालना है और कम में पूरा करना है। इस सूची में, इसका सब चिन्ह लगाएं, सूची में। समय सारणी के अनुसार, समय सारणी और ये टिक लगाएं आप, के का, ये चारों तरफ घूमेगा, इससे के पढ़ना है, इससे के अनुसार पढ़ेंगे। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी और STR लोग का बड़ा गोला लगा दें, बीच में काट दें, पहाड़ी क्षेत्र। अलग अलग समस्याएं, अलग और यहाँ सियार कर दें, बिंदी लगा दें, अलग समस्या, और जैसे इसको रिपीट करेंगे अलग अलग समस्याएं। सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। कुछ करना है, कुछ का सब चिन्ह, करना है। विशेष रूप से, विशेष रूप से। दूर किया जाए, लाइन को काट के दूर किया जाए। मुझे आशा है कि, मुझे का सब चिन्ह है, इसी में आशा है कि लगाएं। शामिल किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। कौन सी, कौन में लगा के मात्रा निकाल दें, कौन सी, ये कौन सी, मुझे आशा है शामिल किया जा रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी।
अब आप इसको स्पीड से लिखें, मैं आपको एक बार लिखाता हूँ। उच्चतम न्यायालय कार्यान्वित करने के लिए शुरू कर दी है जा रहा है विशेष समिति किया जा रहा है शामिल करने के लिए समय के अंदर तैयार किया गया है चल रहा है द्वीप समूह आगे विशेष कठिनाई रहने वाले लोग सरकारी मशीनरी साल दर साल सोच समझकर कुछ समय के लिए आर्थिक कार्यसूची के बारे में किस आधार पर आर्थिक कसौटी पर सामाजिक दृष्टि से अलग किया जा सके, ज़रूरत से अधिक ज़रूरत से कम, इस सूची में समय सारणी के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र अलग अलग समस्याएं सहायता करते हैं, कुछ करना है विशेष रूप से दूर किया जाए। मुझे आशा है कि शामिल किया जा रहा है। और आखिरी है कौन सी। तो बच्चों ये मैंने आउटलाइन दी आपको। अब इसको मैं 100 की स्पीड से डिक्टेशन दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे, इसके बाद इसकी आउटलाइन भी बताऊँगा पूरी में। यस स्टार्ट। जहाँ तक पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें अवधि का जो ढांचा निर्धारित किया गया है उस पर पूरी तरह चला जा रहा है। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है कि जो सरकार को यह निर्धारित करने के बारे में सलाह देगी कि किस आधार पर और किस सामाजिक व आर्थिक कसौटी पर सामाजिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों और फिरकों को अलग किया जा सके। एक और स्थायी निकाय भी गठित किया जा रहा है जो यह देखेगा और जांचेगा कि अन्य पिछड़े वर्गों में किन्हें शामिल किया जाए। यह निकाय इस सूची में ज़रूरत से अधिक और ज़रूरत से कम पिछड़े वर्गों को शामिल करने की शिकायतों पर भी विचार करेगा। यह कार्यक्रम बिल्कुल उसके अनुरूप है जिसे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंदर तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह समय सारणी के अनुसार चल रहा है। मैं सदन को यही बताना चाहता हूँ। इसी के साथ हमने यह भी देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों की, द्वीप समूहों की, रेगिस्तानी इलाकों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। पहाड़ी इलाकों की समस्याएं रेगिस्तानी इलाकों से और विशेष कठिनाइयों वाले इलाकों की समस्याओं से भिन्न होती है। हमने यह भी देखा है कि तटवर्ती इलाकों की समस्याएं अन्य इलाकों की समस्याओं से बिल्कुल अलग होती है। चाहे तूफान हो या ज्वार भाटा हो या ऐसा और कुछ हो, भारत का समूचा तट कुछ खतरों का, कुछ प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता रहता है। जब ज़रूरत होती है तभी हम सहायता करते हैं, परंतु किसी प्राकृतिक विपदा के बाद यह संभव नहीं होता कि पूरी हानि की भरपाई की जाए। मैंने समुद्री तूफान से पीड़ित इलाकों का दौरा किया है और ये तूफान हर वर्ष आते हैं। यह पता नहीं चल सकता कि तट के कौन से भाग को तूफान से नुकसान पहुंचेगा, इसलिए समूचे तट पर खतरा बना रहता है। हमें समूचे
तट के लिए और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना है। इतिहास समुद्र खतरा बना रहता है। हमें समुद्र तट के लिए कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई प्राधिकरण या सरकारी अधिकारी बनाई जाए जो विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान दे और कुछ स्थायी कदम उठाए। ऐसे कदम नहीं जो साल दर साल या मौसमवार उठाए जाते हैं। ये स्थायी कदम ऐसे होने चाहिए कि जब विपत्ति आए तो उसे दूर किया जाए और जहाँ विपत्ति से बचा जा सकता हो वहाँ पहले से ही विपदा से बचने के लिए कदम उठाए जाएं। इसलिए एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, सोच समझकर बनाया जाना चाहिए और हम ऐसा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद हम सदन को यह विस्तार से बता पाएंगे कि हमने क्या कार्यक्रम बनाया है, परंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पहले विशेष समस्याओं वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया था और अब शामिल किया जा रहा है। मैं आर्थिक कार्यसूची के बारे में इतना ही कहना चाहता था। यह बात बजट में आएगी कि इस नीति के निहितार्थ क्या है और अन्य बातें क्या हैं, कौन सी रियायतें दी जाएंगी और कौन सी नहीं दी जाएगी। बच्चों, ये डिस्कशन दिया मैंने। अब इस डिक्टेशन को अच्छी तरीके से आप एक बार देख लें। इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन बताता हूँ आपको पूरी की पूरी, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पूरी आउटलाइन जो शॉर्ट से शॉर्ट बन सकती है वो इसमें मैंने बनाने की कोशिश करी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया आउटलाइन है जिसको आप आराम से लिख पाएंगे। ये पुस्तक मेरी नई लिखी हुई पुस्तक, उसकी आउटलाइन दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद।